बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस लाइन पेंशन किसको कहते हैं, ये किन पेंशनर्स को मिलती है और इसकी कैलकुलेशन का तरीकाकार क्या है, ये सब हम कवर करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेस लाइन पेंशन किस पेंशन को कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने बजट 2025-26 में पेंशन में 7% का इजाफा अनाउंस किया था, जिसको बाद में 7 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 1 में तो 7% का इंक्रीज जो है वो मेंशन किया गया है, लेकिन जब हम जाते हैं पैरा नंबर 4 की तरफ तो वहां पर एक नई टर्म इस्तेमाल की गई थी, जिसको बेस लाइन पेंशन का नाम दिया गया। 30/6/2025 को तमाम पेंशनर की जो नेट पेंशन है वो उसकी बेस लाइन पेंशन सवर होगी और इसी बेस लाइन पेंशन पर ही उनका आइंदा 3 सालों में इंक्रीज होगा। जी, इससे अगला सवाल बनता है कि बेस लाइन पेंशन किसको मिलेगी। तो बहुत ही सादा से इसका जवाब है, स्केल नंबर 1 से लेकर 22 तक रिटायर्ड होने वाले सिविल या आर्म फोर्सेस के जो भी एम्प्लॉइज हैं वो सब इस बेस लाइन पेंशन में शामिल होंगे। थोड़ा सा इसमें ये मजीद ऐड करता जाऊं कि चूंकि 30 जून 2025 की नेट पेंशन बेस लाइन पेंशन है, तो सवाल बनता है कि 30 जून 2025 के बाद अगर कोई रिटायर होता है उसकी बेस लाइन पेंशन कौन सी तस्वर की जाएगी। तो इसका भी यही सादा सा जवाब है कि जिस डेट को वो रिटायर हुआ और जो उसकी पहली नेट पेंशन बनी वही उसकी बेस लाइन पेंशन होगी। अब हम आते हैं फाइनल पार्ट की तरफ कि बेस लाइन पेंशन की कैलकुलेशन किस तरह होती है। यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि पेंशनर है जिसकी पेंशन 50,000 रुपए पर मंथ है। हमने यहाँ पर 3 साल लिए हैं, 25, 26 और 27 का। तो 25 में उसकी पेंशन पर 7% का इजाफा हुआ, तो 50,000 पर 7% इजाफा डाल के उसकी पेंशन का इंक्रीज बना 3,500 रुपए। तो 2025 का पूरा साल वो 50,000 प्लस 3500 वो 53,500 रुपए पेंशन वसूल करता रहा। आगे 2026 में वही बेस लाइन पेंशन 50,000 पर उसने 7% दोबारा 3500 का उसको इंक्रीज मिला, तो 53,500 में 3500 ऐड करके वो पूरा साल 26 का 57,000 पेंशन लेता रहा। अब तीसरे साल 27 में हम अज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनको 10% का पेंशन इंक्रीज दिया, तो वही 50,000 पर 10% का इंक्रीज डाल के वो 5,000 रुपया बनता है। तो पिछले साल की 57,000 की पेंशन और इस साल का 5,000 का इंक्रीज मिला के वो टोटल 62,000 रुपया 2027 में पेंशन वसूल करेगा। अब हम ये देखते हैं कि तीनों सालों में उसका टोटल इंक्रीज 3500 और 5,000 मिला के 12,000 बना और उसकी 3 साल बाद पेंशन जो है वो 50,000 से बढ़कर 62,000 रुपया हो गई। अब फाइनली हम एक नज़र इस पे डालते हैं कि बेस लाइन पेंशन मेथड और जो पहला पेंशन की कैलकुलेशन का मेथड था, दोनों में आखिर फर्क क्या है। यहाँ पर हमने अज्यूम किया था 50,000 का एक पेंशनर है और 25 में उसकी 7% पेंशन इंक्रीज हुई। तो चूंकि उसकी 25 में बेस लाइन पेंशन 50,000 थी, प्रीवियस मेथड के तहत भी वो 50,000 ही बननी है, तो दोनों में 3500 का इंक्रीज आके वो 53,500 हुआ। असल जो फर्क आना शुरू हुआ वो 26 से स्टार्ट हुआ दूसरे साल में हमने बेस लाइन पेंशन में 50,000 पर कैलकुलेशन की थी, जबकि पहले जो मेथड होता था उसमें जो उसकी करंट पेंशन होती थी, जिसको हम रनिंग पेंशन भी बोल सकते हैं, 53,500 थी। अब बेस लाइन में 50,000 पर हमने 7% लिया 26 के लिए, लेकिन पुराने मेथड में पहले वाले मेथड में हम 53,500 पर 7% लेते हैं। यहाँ पर हमें वाज़ह थोड़ा फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है कि यहाँ पर बेस लाइन में 26 में उसकी 3500 रुपये उसकी पेंशन में इंक्रीज़ हुआ, जबकि पुराने मेथड के तहत उसका 3,745 रुपये होना था। अब 27 में जो हमने अज्यूम किया कि 10% इंक्रीज़ है, तो यहाँ पर बेस लाइन में 5,000 इंक्रीज़ आया, जबकि पुराने मेथड के तहत यहाँ पर 5,725 का इंक्रीज़ आया। तीनों सालों का कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पर 12,000 3 साल में इंक्रीज आया, जबकि पुराने मेथड के तहत टोटल इनका 12,970 का इंक्रीज आया। तो यहाँ पर पेंशन 3 सालों के बाद बेस लाइन मेथड के तहत पेंशन 62,000 रुपये हो गई और जो पुराना मेथड वो होता तो उनकी पेंशन 62,970 रुपये तक हो जानी थी। तो ये डिफरेंस है हमारे बेस लाइन मेथड में और जो पुराना कैलकुलेशन का मेथड होता था। जैसे जैसे पेंशन इंक्रीज होगी बेस लाइन मेथड के तहत, वैसे वैसे पुराने मेथड और इसके दरमियान फ़र्क को बढ़ता हुआ हम देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बेस लाइन पेंशन और पुराना जो पेंशन की कैलकुलेशन का मेथड था उसमें क्या वाज़ह फ़र्क है आपको पता चल गया होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस किस्म की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दूसरों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें।